ध्यान से इस वीडियो को देखो, कहीं आप भी तो वो नहीं हो जो ये 3 मिस्टेक्स कर रहे हैं। अब बाकी सब्जेक्ट में तो थोड़े बहुत सिलेक्टिव स्टडी करके जा सकते हो, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप सिलेक्टिव स्टडी करके जा ही नहीं सकते हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, क्योंकि इसमें सिर्फ 10 चैप्टर्स हैं और सारे चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हाँ, कुछ चैप्टर्स थोड़े ईजी है, कुछ चैप्टर्स थोड़े से टेक्निकल और ट्रिकी आ सकते हैं एग्जाम में। तो मैं आपको चैप्टर भी बताऊंगी कौन से इजी कैटेगरीज के, कौन से डिफिकल्ट कैटेगरीज के, और अगर आपको यूट्यूब से भी प्रिपरेशन करना है तो मैं आपको टीचर्स भी बताऊंगी कि आप कौन से टीचर से वो चैप्टर्स प्रिपेयर कर सकते हो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिस करने के टाइम तो काफ़ी ईजी लगता है, बट जब आप एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखोगे आपको एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो काफ़ी ट्रिकी होते हैं, और अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी आप वो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पहले मैं आपको पेपर पैटर्न बताती हूँ सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि कौन से चैप्टर्स के साथ कौन से दूसरे चैप्टर्स आते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको मिस्टेक्स बताऊंगी जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन तो छोड़ दो, पास होने में भी उन्हें परेशानी आने लगती है। फिर मैं आपको 90 डेज प्लान दूंगी जिसमें आप अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सिलेबस को भी कंप्लीट कर सकते हो और मॉक टेस्ट भी आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पेपर पैटर्न स्टार्ट करें। क्वेश्चन 2 है, इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बेसिक से थ्योरी आती है। तो आप ये CA में आशुतोष लता सर से करके जा सकते हो। और क्वेश्चन 2 भी ABC कॉस्टिंग है, वो काफ़ी इजी है, बस आपको कॉस्ट दे देगा, ओवरहेड दे देंगे, आपको बस उनके ड्राइवर्स के बेसिस पे डिवाइड करके करना है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये आप नवीन क्लासेस से करके जा सकते हो। क्वेश्चन 3 में जून 2025 तक 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे जो डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन आते थे, और वो कंपेरेटिवली थोड़े डिफिकल्ट आते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था ना कि ऑलमोस्ट न्यू कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन है वो डिसीजन मेकिंग में ही आते हैं, और वो कई बार ऐसा होता है कि वो फाइनल से ये क्वेश्चन उठा करके आपको दे देते हैं। तो डिसीजन मेकिंग जून 2025 तक 14 मार्क्स का आता था, लेकिन लास्ट टर्म में क्या हुआ था, दिसंबर 2025 में 3A में डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन आया था एंड 3B में ट्रांसफर प्राइसिंग से क्वेश्चन आया था। तो आप डिसीजन मेकिंग भी CA में आशुतोष लता सर से कर सकते हो, मार्जिनल कॉस्टिंग का ही पार्ट है डिसीजन मेकिंग, और ट्रांसफर प्राइसिंग आप गौरव काबरा सर से कर सकते हो। 4A एंड 4B दोनों में ही मार्जिनल कॉस्टिंग से क्वेश्चन आते हैं। जो मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिक क्वेश्चन है वो तो काफ़ी इजी है, आप आराम से कर सकते हो, बस थोड़े से फॉर्मूलाज याद कर लोगे, आप आराम से मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिक कर सकते हो। तो 4A एंड 4B में आपके मार्जिनल कॉस्टिंग से क्वेश्चन आते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग आप CA में आशुतोष लता सर से कर सकते हो, या फिर CA भक्त से भी कर सकते हो। दोनों ने ही CA भक्त ने 1 शॉट डाला है 3 to 4 आवर्स का, आप वो भी कर सकते हो। और CA में आशुतोष लता सर ने ऑलमोस्ट अपने रेगुलर क्लासेस वाली वीडियोस डाली है, तो आप वो भी कर सकते हो। ओके। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपके क्वेश्चन 5 में आते हैं, A एंड B दोनों में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, आप वो भी CA में आशुतोष लता सर से कर सकते हो। उन्होंने रेगुलर क्लासेस डाली है, और आप अगर CA भक्त से कर रहे हो तो उन्होंने 3 to 4 आवर वाली 1 शॉट वीडियो डाली है, तो आप वो भी कर सकते हो। क्वेश्चन 6 में बजट से क्वेश्चन आता है। बजट अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, 14 मार्क्स के लिए तो वर्थ इट है चैप्टर। आप आराम से ये CA में जंक्शन या CA भक्त से कर सकते हो। क्वेश्चन 7A एंड क्वेश्चन 7B में डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से क्वेश्चन आते हैं। ये भी एक इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए है। ये आप इंस्पायर अकेडमी से कर सकते हो। क्वेश्चन 8A में डिसीजन थ्योरी से क्वेश्चन आती है, और क्वेश्चन 8B में रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से क्वेश्चन आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके थ्योरी क्वेश्चन ही आते हैं, तो वो आप रंजन पेरीवाल सर या गौरव काबरा सर के थ्योरी से कर सकते हो, और डिसीजन थ्योरी आप CA भक्त से कर सकते हो। 3 ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं जिनकी वजह से मतलब एग्जामिनेशन लाना तो आप छोड़ दो, उनको ना पास होने में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आने लगती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में स्टूडेंट्स फर्स्ट मिस्टेक ये करते हैं कि उन्हें लगता है जो उन्होंने पास्ट ईयर्स में क्वेश्चन देखे हैं, पास्ट ईयर पेपर MTP सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन उसी तरह से आएंगे, उसी पैटर्न में आएंगे, उसी स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। एटलीस्ट 2 से 3 ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़े ट्रिकी होते हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए होते हैं, और आपको वो बिल्कुल नहीं पता है ना कि वो कौन से सब्जेक्ट से आएंगे। तो ऑब्वियसली आपको क्या है, हर सब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट अच्छा करके जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, डिफ़िकल्ट सम्स प्रैक्टिस करने हैं। और अगर आपको डिफ़िकल्ट सम प्रैक्टिस करने, जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी मैंने कुछ ऐसे सम्स प्रैक्टिस किए थे जो फर्स्ट टाइम जब मैं कर रही थी मुझे लग रहा था ये क्या है, ये हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन रॉन्ग है, ऐसा मुझे लगता था। बट अगर आपको भी वो क्वेश्चंस की PDF चाहिए, आप भी वो प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा होगा, कॉन्सेप्ट समझ आएगा। आप ये प्रैक्टिस करना, जब आप ये प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आएगा कि हाँ थोड़े डिफिकल्ट है, किस लेवल ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर 300 हो जाएंगे और इस वीडियो पे 100 लाइक्स हो जाएगी, मैं पक्का वो PDF आपके साथ शेयर कर दूंगी।
सेकेंड मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, वो सोचते हैं कि प्रैक्टिकल है, हमारा तो प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, 2 ही तो थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, स्किप करके चले जाते हैं। नहीं, मत करके जाओ, 14 मार्क्स मिलते हैं थ्योरी से, और अभी तक सिर्फ 10 to 15 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कंटिन्यूस रिपीट होते हैं और उनमें से ही क्वेश्चन आते हैं। तो क्यों स्किप करके जाना? अगर 10 to 15 क्वेश्चन पढ़ के आप आराम से 14 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और ऐसा भी नहीं है ना कि वो फर्स्ट जो थ्योरी क्वेश्चन आता है वो आपके एबीसी के साथ आता है, इजीएस्ट चैप्टर। सेकंड जो थ्योरी क्वेश्चन आता है वो आपके डिसीजन थ्योरी के साथ आता है, डिसीजन थ्योरी भी काफ़ी इजी चैप्टर। तो थ्योरी क्यों स्किप करके जा रहे हो? इजी चैप्टर भी फिर आपके स्किप हो जाएंगे। तो थ्योरी आप रंजन पेरीवाल सर और गौरव कावरा सर, इन्होंने अच्छे से थ्योरी करवाई है। रंजन पेरीवाल सर ने तो बस 20 से 25 क्वेश्चन कराए हैं और मोस्ट प्रोबेबली उसी में से क्वेश्चन आते हैं। तो आप वो ज़रूर करके जाओ, 1 घंटे 2 घंटे एक्स्ट्रा वीडियोज़ देख लेना, थोड़ा याद कर लेना, हो जाएगा। थ्योरी स्किप मत करके जाना। थर्ड मिस्टेक स्टूडेंट क्या करते हैं? वो क्वेश्चन टीचर के साथ प्रैक्टिस कर लेते हो और फिर उन्हें लगता है कि हो गया, प्रैक्टिस कर लिया, टीचर के साथ बनाया, आराम से हो गया, अब तो मैं समझ गया हूँ, कॉन्सेप्ट भी समझ गया हूँ। बट जब आप टीचर के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो आप समझ रहे हो, बट जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता लगेगा कि आप सच में समझे हो या नहीं समझे हो। तो खुद से प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है प्रैक्टिस करो। मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल रही हूँ कि प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि यार मैं तो आराम से 60 ले आऊँगा, ईजी है। नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। मैं बहुत बार ये बोल रही हूँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि सच में करना पड़ेगा। अब एग्जाम में सिर्फ 90 डेज बचे हैं। ऑब्वियसली आप थोड़े डर रहे होंगे, आपसे आगे भी कुछ लोग होंगे, आपको लग रहा होगा ये आगे है हम पीछे हैं। ऐसा ठीक है, वो जो आगे है उन्होंने भी रात में 2-2 बजे तक बैठ करके पढ़ाई की है, बट ऐसा नहीं है कि वो आगे हो गए और आप पीछे हो गए। अभी भी आपके पास टाइम है, आप अभी भी कर सकते हो। चलो मैं आपको 4 स्टेप प्लान देती हूँ कि आप 90 डेज़ में अपनी प्रिपरेशन कैसे अच्छी कर सकते हो। आप फर्स्ट स्टेप में इजी चैप्टर्स करो, एबीसी कॉस्टिंग कर लो, डिसीजन थ्योरी कर लो, डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कर लो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर लो एंड बजट कर लो। इससे ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा मार्क्स आप यहाँ स्कोर कर लोगे। ईजी चैप्टर्स हैं, आप आराम से कर लो। नेक्स्ट आप थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स को दो, लाइक मार्जिनल कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग और ट्रांसफर प्राइसिंग। आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा टाइम दो। नेक्स्ट स्टेप में ये क्वेश्चंस करो। थर्ड स्टेप में आप थ्योरी क्वेश्चंस को साथ साथ करते हुए जाओ। आप डेली 20 to 30 मिनट्स गौरव कावरा सर या रंजन सर के थ्योरी वीडियोस देख लो। 20 मिनट्स लग रहे हैं, आप आराम से थ्योरी भी कर लो। और जो लास्ट के 15 to 20 डेज बच रहे हैं, आप वहाँ पर फुल ऑन मॉक टेस्ट दो, पेपर सॉल्व करो। 3 आवर्स में प्रॉपर एग्जाम सिचुएशन में बैठो, 3 आवर्स में मॉक टेस्ट दो और देखो कि आपको कितना टाइम लग रहा है, आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, आपको क्या दिक्कत हो रही है। फुल ऑन एग्जाम प्रेशर के साथ वो एक मॉक टेस्ट दो। ओके, इतने में आप 90 डेज़ में आराम से मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंप्लीट भी कर लोगे, आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आप एग्ज़ाम रेडी हो जाओगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कि क्या आप भी ये मिस्टेक्स कर रहे थे। और जैसे ही 100 लाइक्स हो जाएंगी मैं आपको PDF शेयर कर दूंगी। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।